एक प्रिय भाई ने पूछे हैं, क्या आत्मज्ञान के बिना मुक्ति मोक्ष संभव नहीं है? मुक्ति या मोक्ष आध्यात्म के ही विषय है। आध्यात्म के ही क्षेत्र में यह अनुभव होता है या महसूस होता है। किसी ग्रंथों को पढ़ करके, किसी किताबों को पढ़ करके कभी भी किसी का मोक्ष नहीं हुआ है, कभी भी कोई मुक्त नहीं हुआ है, स्वतंत्र नहीं हुआ है, निर्वाण नहीं हुआ है। जब भी हुआ है तो अपने भीतर की यात्रा करके मुक्ति या मोक्ष हुआ है। मुक्ति या मोक्ष से पहले हमें स्वयं का बोध करने की आवश्यकता है। जो अपने भीतर की यात्रा किया उसी के जीवन में यह घटना घटती है और वो स्वतंत्र होता है, यानी मुक्त होता है। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, जीवन स्वतंत्र है, वैसा ही यात्रा भी स्वतंत्र है। यात्रा किसी के सहारे नहीं होता है, आपके ही सहारे होता है, आपके सतगुरु के ही सहारे होता है और आपको ही चलना पड़ता है। भक्ति स्वतंत्र है, इसलिए आपको कहीं बाहर जा करके किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। अगर झुकना है तो अपने भीतर ही झुकिए। आपके जो भीतर सदगुरु हैं, अणु शरीर से लेकर के समाधि तक, कहने का मतलब जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस समय से लेकर के सदगुरु आपके साथ हैं, और जब तक ये शरीर छूटेगा नहीं तब तक सदगुरु आपके साथ हैं। उस सदगुरु का धोखा दे करके आप बाहर की ओर सदगुरु ढूंढ रहे हैं, बाहर की ओर किसी को सदगुरु मानते हैं, लेकिन अंत में वास्तव में यही सतगुरु के सानिध्य में आना पड़ता है। अगर मुक्ति मोक्ष की यात्रा करते हैं तब, अगर मुक्त एरिया में आते हैं, यानी स्वतंत्र एरिया में आते हैं, या स्वतंत्र का बोध करते हैं, स्वयं का बोध करते हैं, तो आपके ही भीतर है वो परमात्मा, वो सतगुरु जो उस परमात्मा को लखाता है, और वहीं तक आने की जरूरत है, उसी का सानिध्य में होने की जरूरत है। तभी मुक्ति मिल सकता है, तभी मोक्ष मिल सकता है, तभी निर्वाण मिल सकता है। जन्म मरण से मुक्त करने वाला ये भीतर ही सतगुरु बैठा है और इसी के माध्यम से होता है। कहीं बाहर किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता है, क्योंकि आपका विषय है और अपने ही विषय पर चलना पड़ता है। ये आपका प्रश्न है, आपको ही समाधान मिलेगा, और आपके ही भीतर से यह यात्रा शुरू होती है और आपको ही चलना पड़ेगा और आपको ही अनुभव करना पड़ेगा। ये भक्ति स्वतंत्र है। इस स्वतंत्र रूप से आप जब तक आप स्वयं का बोध नहीं करेंगे तब तक आप मुक्त नहीं हैं, तब तक आप बेहोश के जीवन जीते हैं, तब तक मुक्त नहीं है। मोक्ष तब तक नहीं है तब तक आप स्वयं का बोध नहीं कर लेते हैं, उस परम पिता का बोध नहीं हो पाता है, या जब तक उस परमात्मा का आप दीदार नहीं होते हैं तब तक मोक्ष की यात्रा कभी मिल नहीं सकता है। मोक्ष कभी भी बाहर की यात्रा नहीं है, ये भीतर की यात्रा है। मोक्ष किसी किताब भाषा से नहीं है, ये 52 अक्षरों से परे है। ये केवल अनुभव करने वाली चीज है, महसूस करने वाली चीज है। ये केवल कहने वाली चीज नहीं है, प्रैक्टिकली अनुभव करने वाली चीज है, ये महसूस करने वाली चीज है। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जा करके किसी के पास ये चीज अध्ययन करने वाली चीज नहीं है, ये खुद में अध्ययन करने वाली चीज है। यह प्रक्रिया आपके ही भीतर होगा, आपके ही भीतर से ऊर्ध्वगामी होगी ऊर्जा,